अर्नब को और मुझे, अर्नब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी को कोई तोड़ नहीं सकता। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये चाय बिस्कुट पत्रकारों ने जब अर्नब अरेस्ट हुए थे, इन्हें सेलिब्रेट किया था। प्रदेश की जनता अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी हुई थी। जब मेरे को डिटेन कर लिया गया था तो इन लोग ने सेलिब्रेट किया था। अर्नब और पूरी टीम और देश की जनता और विश्व भर की जनता मेरे साथ खड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये लोग को लग रहा है कि इस तरीके की स्थिति से ये कोई हम लोग को डरा देंगे, धमका देंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सच्चा, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति होता है, उसकी जब बैक टू द वॉल होती है, जब उसके अन्याय करते हैं तो वो और तीव्रता के साथ ऊपर उठता है। तो ये जितनी कोशिश कर ले, हमें इस देश के संविधान, इस देश के कोर्ट्स पर विश्वास है, इस देश की जनता के आशीर्वाद पर विश्वास है, और इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बार्क ने ऑलरेडी लेटर्स रिलीज़ कर दिए हैं। बार्क ऑलरेडी कह चुका है कि हमने इस तरीके से कुछ नहीं कहा है। बार्क की रिपोर्ट्स हैं। हंसा ने भी महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ ऑलरेडी ये कहा है कि उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि अर्नब का नाम लो। और क्योंकि अर्नब ने और पूरे नेटवर्क ने कुछ गलत नहीं किया है, अर्नब गोस्वामी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो इसीलिए ये लोग फेक केसेस डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनने पहले अरेस्ट करने की कोशिश करी, देश की जनता खड़ी हुई। इन्हें प्रदीप भंडारी को डिटेन करने की कोशिश करी, देश की जनता खड़ी हुई। अब ये विकास कंचनदानी को एक फेस केस में ला रहे हैं, देश की जनता विकास के साथ खड़ी होगी। क्योंकि याद रखिएगा, इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी ने दमन का प्रयोग किया है, किसी ने झूठ के नाम पर शासन का बल दिखाया है, तो सच्चाई हमेशा से जीती है। और इस वक्त सच्चाई अर्नब के साथ है, विकास के साथ है, रिपब्लिक के साथ है, हमारे साथ है, मेरे साथ है। घबराने की कोई जनता नहीं है। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि सपोर्ट करिए, सच के साथ खड़े होइए। मैं उद्धव ठाकरे जी को कहना चाहता हूं कि अगर वो किसानों के साथ मानवता रखते हैं तो उनको लगता है कि प्रोटेस्ट खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हाईजैक नहीं किया, एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने हाईजैक नहीं किया है। अगर उनको लगता है कि गौतम नवलखा, योगेंद्र यादव और की जो पूरा गैंग है, नंदिनी सुंदर, ये किसान हैं, तो फिर उनको आके इन किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। अगर योगेंद्र यादव, अगर नंदिनी सुंदर, गौतम नवलखा, जो एंटी नेशनल गैंग है, जो बुरहान वामी से लेके अफजल गुरु के साथ उमर खालिद खड़े हुए हैं, जिनने पार्लियामेंट का अटैक किया है और 2001 के पार्लियामेंट अटैक की आज वापस से बरसी है, इतने साल हो चुके हैं, तो मेरे को शर्म आती है। और अगर उद्धव ठाकरे जी को लगता है कि जो दिल्ली के अंदर सभी के जो ये हो रहा है वो इमरजेंसी, तो आके खड़े हो जाइए। उनको भी पता है कि एंटी नेशनल एलिमेंट ने हाईजैक किया है। और बात रही कि ये कहने की, और ये उद्धव ठाकरे ये देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा कि घोषित आपातकाल है, मुझे बताइए, अगर इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछ रही है और उसके सब की ऑफिशियल्स को घंटों समन किया जा रहा है, मुझे 35 घंटे से समन किया जा रहा है, अर्नब को अरेस्ट किया गया इलीगली, अब विकास को अरेस्ट किया गया है, तो ये घोषित आपातकाल के साइंस नहीं है तो और क्या है। सर, आज पब्लिक भारत के जो सीईओ हैं विकास जी, उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे आप, क्यों इनकी गिरफ्तारी की गई? देखिए, विकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इस मीडिया इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स है, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी के साथ है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मैलिशियस है, विंडिक्टिव है, अनलॉफुल है। और सिंपल बात यही है कि कल विकास की एंटिसिपेटरी बेल प्ली की हियरिंग थी और मुंबई पुलिस को लगा था कि कल एंटिसिपेटरी बेल प्ली ग्रांट कर दी जाएगी, इसीलिए जो केस है उसके अंदर उनने विकास को संडे को अब उसके घर से उठाया और उसके बाद में अमानवीय तरीके से, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और 2 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा गया। कल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से इसमें रिलीफ मिलेगा। और सिंपल बात यही है कि क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ खड़े हुए, ईमानदारी के साथ अर्नब और पूरी टीम खड़ी हुई, इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो साम, दंड, भेद और इलीगैलिटी और अनलॉफुल चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए और ग्रे एरियाज ऑफ लॉ का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से हरास करने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर रिपब्लिक भारत के जो चीफ हैं एडिटर अर्नब गोस्वामी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे में संज्ञान लेना चाहिए, तो आप क्या कहें? मैं ये समझता हूँ कि जो अर्नब ने कहा है, मैं उस बात के सेंस के साथ हूँ और अल्टीमेटली कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री को देखना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसने महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे हैं, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स को मुझे खुद 35 घंटे से ज़्यादा समन किया गया है, जो सबसे ज़्यादा समन किसी के साथ किया गया तो मेरे साथ किया गया है। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के की लोगों के साथ इस तरीके से हरासमेंट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम मुंबई से ऑपरेट करना बंद कर दे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जितना मैं अर्नब गोस्वामी को जानता हूँ और पूरी की पूरी टीम को जानता हूँ, ये उनके रिजॉल्व को बड़ा करेगा। पर ये दुख की बात है कि इस देश के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट
अपने वेलफेयर पे फोकस करने के बजाय एक इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ उन्होंने विचंड कर दिया है और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर एंटिसिपेटरी बेल प्ली की हियरिंग थी, आपको लगता था कि केस वाजिब है, तो आप कल कोर्ट में आर्ग्यू करते, पर आपको पता है कि केस वीक है। एंड दिस इज़ वाई आपने विकास खंचंदानी, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, जो कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, उसको आपने इस तरीके से अंदर करने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री विल गिव अ वेरी वेरी बेफिटिंग रिस्पॉन्स एंड विल टेल द महाराष्ट्र गवर्नमेंट दैट अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर इज़ व्हाट इज़ सुप्रीम इन दिस कंट्री। जो अभी आपने बात की कि वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र छोड़ के चले जाएं, अब अर्नब गोस्वामी ने इस पे कहा कि हम महाराष्ट्र छोड़कर नहीं जाएंगे, ये हमारी कर्मभूमि है। तो शिवसेना की जो वहाँ पर सरकार है, एनसीपी और कांग्रेस है, ये क्यों अर्नब गोस्वामी के पीछे हाथ धोकर बैठे हैं? देखिए, ये अर्नब और मेरे खिलाफ इसीलिए हाथ धोकर बैठे हैं क्योंकि अर्नब ने और मैंने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए अपनी पूरी 100% एफर्ट डाला था। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से मैं ज़मीन पर घंटों घंटों रिपोर्टिंग की, घंटों घंटों एनालिसिस किया और अर्नब ने हर शो में सुशांत के लिए खड़े हुए। और मुझे लगता है कि ये मुख्य मुद्दा यही है, मुख्य मुद्दा यही है कि हमने चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछे, जो इस लोकतंत्र के अंदर हमको आर्टिकल 19 के अंदर अधिकार दिया गया है, और चाय बिस्कुट पत्रकारिता नहीं करी। तो पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र किसी एक व्यक्ति का नहीं है, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर उतनी तीव्रता के साथ काम होगा, और अर्नब ने भी इस बात का जिक्र किया है और बिल्कुल होगा। महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनका बयान आया कि महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बयान दे रहे हैं कि जो दिल्ली में हो रहा है किसानों के साथ, उनको जो टेररिस्ट कहा जा रहा है। तो इस बात का क्या लिंक है, आप क्या सोचते हैं? मैं उद्धव ठाकरे जी को कहना चाहता हूं कि अगर वो किसानों के साथ मानवता रखते हैं तो उनको लगता है कि प्रोटेस्ट खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हाईजैक नहीं किया, एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने हाईजैक नहीं किया है, अगर उनको लगता है कि गौतम नवलखा, योगेंद्र यादव और की जो पूरा गैंग है, नंदिनी सुंदर, ये किसान हैं, तो फिर उनको आके इन किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। अगर योगेंद्र यादव, अगर नंदिनी सुंदर, गौतम नवलखा, जो एंटी नेशनल गैंग है, जो बुरहान वामी से लेके अफजल गुरु के साथ उमर खालिद खड़े हुए हैं, जिनने पार्लियामेंट का अटैक किया है और 2001 के पार्लियामेंट अटैक की आज वापस से बरसी है, इतने साल हो चुके हैं, तो मेरे को शर्म आती है। और अगर उद्धव ठाकरे जी को लगता है कि जो दिल्ली के अंदर सभी के जो ये हो रहा है वो इमरजेंसी, तो आके खड़े हो जाइए। उनको भी पता है कि एंटी नेशनल एलिमेंट ने हाईजैक किया है। और बात रही कि ये कहने की, और ये उद्धव ठाकरे ये देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा कि घोषित आपातकाल है, मुझे बताइए, अगर इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछ रही है और उसके सब की ऑफिशियल्स को घंटों घंटों समन किया जा रहा है, मुझे 35 घंटे से ज़्यादा समन किया जा रहा है, अर्नब को अरेस्ट किया गया इलीगली, अब विकास को अरेस्ट किया गया है, तो ये अघोषित आपातकाल के साइंस नहीं है तो और क्या है? चाय बिस्कुट पत्रकारिता जो करेंगे उनका बम्बई में नाम रहेगा, काम रहेगा, पर जो सवाल पूछेगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या उसको जेल में डाला जाएगा? क्या ये घोषित आपातकाल के लक्षण नहीं है तो किसके हैं? रिपब्लिक भारत के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन, ये वहाँ के जो मंत्री हैं एनसीपी के नवाब मलिक, उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात बना देंगे, जो स्टिंग भी आपको पता है, स्टिंग आया था कि हम ऐसे हालात बना देंगे, अर्नब गोस्वामी को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी सुशांत की तरह। तो आप क्या देख रहे हैं, ये वही हालात बनाए जा रहे हैं जिसके लिए वो बात कर रही है? अर्नब को और मुझे, अर्नब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी को कोई तोड़ नहीं सकता, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये चाय बिस्कुट पत्रकारों ने जब अर्नब अरेस्ट हुए थे, इन्हें सेलिब्रेट किया था, पर देश की जनता अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी हुई थी। जब मेरे को डिटेन कर लिया गया था तो इन लोग ने सेलिब्रेट किया था, अर्नब और पूरी टीम और देश की जनता और विश्व भर की जनता मेरे साथ खड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये लोग को लग रहा है कि इस तरीके की स्थिति से ये कोई हम लोग को डरा देंगे, धमका देंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सच्चा, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति होता है, उसकी जब बैक टू द वॉल होती है, जब उसका अन्याय करते हैं, तो वो और तीव्रता के साथ ऊपर उठता है। तो ये जितनी कोशिश कर ले, हमें इस देश के संविधान, इस देश के कोर्ट्स पर विश्वास है, इस देश की जनता के आशीर्वाद पर विश्वास है, और इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और 35 घंटे से ज़्यादा मेरे को समन हुआ है। तब भी यही विश्वास जो है, मुझे लगता है कि हमको आगे जाने के लिए मोटिवेट करता है और अर्नब को भी मोटिवेट करता है कम्प्लीटली। अंतिम में फाइनल सवाल कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है वहाँ पर, और महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से रिपब्लिक भारत को दबाने की पूरी कोशिश की, और उसमें
महाराष्ट्र की जो पुलिस है जो फेक टीआरपी का जो ये केस लेके आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या है जो ये ऐसे अर्नब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? बार्क ने ऑलरेडी लेटर्स रिलीज़ कर दिए हैं। बार्क ऑलरेडी कह चुका है कि हमने इस तरीके से कुछ नहीं कहा है। बार्क की रिपोर्ट्स हैं। हंसा ने भी महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ ऑलरेडी ये कहा है कि उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि अर्नब का नाम लो। और क्योंकि अर्नब ने और पूरे नेटवर्क ने कुछ गलत नहीं किया है, अर्नब गोस्वामी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो इसीलिए ये लोग फेक केसेस डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनने पहले अरेस्ट करने की कोशिश करी, देश की जनता खड़ी हुई। इन्हें प्रदीप भंडारी को डिटेन करने की कोशिश करी, देश की जनता खड़ी हुई। अब ये विकास कंचनदानी को एक फेस केस में ला रहे हैं, देश की जनता विकास के साथ खड़ी होगी। क्योंकि याद रखिएगा, इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी ने दमन का प्रयोग किया है, किसी ने झूठ के नाम पर शासन का बल दिखाया है, तो सच्चाई हमेशा से जीती है। और इस वक्त सच्चाई अर्नब के साथ है, विकास के साथ है, रिपब्लिक के साथ है, हमारे साथ है, मेरे साथ है। घबराने की कोई जनता नहीं है। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि सपोर्ट करिए, सच के साथ खड़े होइए। इस मुद्दे पर देखिए आप जिस तरीके से मीडिया में दो गुटों में बटा हुआ नज़र आ रहा है, एक तरफ तो रिपब्लिक भारत है और दूसरी तरफ पूरी मीडिया है, तो ये क्या लग रहा है आपकी ऐसा जो हालात हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई गुट नहीं है, सिंपल दो गुट हैं। एक है जो जनता के साथ खड़े हैं, जनता की बात कर रहे हैं, और एक लोग हैं जो विवश हो चुके हैं जनता की बात नहीं करने के कारण, क्योंकि वो चाय बिस्कुट पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल चैनल पे नहीं कहना चाहता, हर चैनल में अच्छे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अपने चैनल के ओनर्स के फाउंडेशन के कारण नहीं कर पा रहे। तो मुझे पता है कि बहुत सारे पत्रकार मुझे अलग से डीएम करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो प्रदीप, अर्नब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी व्यवस्थाएं हैं, इनके बिजनेस, इनके ओनर्स के बिजनेस इंटरेस्ट है, जो भी कहें। इन लोगों ने, कई लोगों ने तो रिया चक्रवर्ती को भगवान बना दिया था, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक ही गुट है, वो है कि राष्ट्रवाद का गुट है, और राष्ट्रवाद की एक पूरी लड़ाई है और लहर है, जिसके साथ अर्नब, मैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क खड़ा है। और कुछ चाय बिस्कुट पत्रकार राष्ट्रवाद और देश हित को नहीं देख सकते, उनको अपने बिजनेस इंटरेस्ट, उनको अपने लॉबिंग, उनको अपनी चाय बिस्कुट पत्रकारिता का है। तो देश की जनता ने तो उनको ऑलरेडी जवाब दे दिया है, और सड़क पर जब ये चाय बिस्कुट पत्रकार उतरेंगे तो जनता हमेशा जवाब देती है। तभी आज इस जनता के और ईश्वर के आशीर्वाद से हम जब सड़क पर जाते हैं तो जनता का प्यार मिलता है, और जब चाय बिस्कुट सड़क पर जाते हैं तो इनको जनता जो है अपने आप जवाब दे देती है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ लड़ाई रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बनाम अलग चैनल नहीं, ये लड़ाई राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्र विरोधी है, जो किसान आंदोलन के अंदर गौतम नवलखा और उमर खालिद के साथ खड़े होते हैं, जो अफजल के साथ खड़े होते हैं, जो शर्जील इमाम के साथ खड़े होते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, जो सुशांत के न्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं। मैं इन प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा हूँ, अर्नब इस प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हैं, तभी हमारी लड़ाई है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे जन की बात के वरिष्ठ पत्रकार और देश के जाने माने पत्रकार प्रदीप भंडारी जी, और हम उनको बधाई देते हैं कि किस तरीके से वो देश में जो देश के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मुखर तौर पे आवाज़ उठा रहे हैं और उन लोगों को बेनकाब कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।